पानी पर पहरा बना हुआ है। 3 तस्वीरें आप देखिए। नभ से नजर, जल में पहरा और थल में मुस्तैदी। तीनों टीमें तैनात तीनों जगहों पर, जहां चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो वहीं महाकुंभ में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे से मन दुखी है, लगातार यूपी सरकार के संपर्क में है वो। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए स्नान में बाधा आई, लेकिन अब सुचारू रूप से स्नान चल रहा है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। और महाकुंभ में भगदड़ की खबर के बाद से लगातार श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। पल पल सरकार और प्रशासन हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। मौनी अमावस्या के महास्नान पर भगदड़ की खबर के बाद से लगातार हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक बैरिकेडिंग टूटने की वजह से महाकुंभ क्षेत्र में ये हादसा हुआ। हालांकि श्रद्धालुओं के अभूतपूर्व सैलाब के बावजूद हालात को कुछ ही वक्त में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन ये खबर जैसे ही आई, सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से हालात की जानकारी ली जा रही है। सीएम योगी की तरफ से श्रद्धालुओं से संगम नोस की बजाय अलग अलग घाटों पर स्नान करने की अपील की जा रही है, यानी श्रद्धालु जहां हैं वहीं स्नान करें। इसके अलावा किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की लगातार अपील की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। इस दौरान प्रशासनिक मुस्तैदी को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सभी घायलों को तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। महाकुंभ में आज देश और विदेश से श्रद्धालु लगातार डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं से लोग बेहद खुश नजर आए। Good morning, my name is Erika. I come from Italy and I'm very blessed to be here. Everything has been magic as only Mother India can be, and we have been welcomed and supported by everyone. We are मौनी अमावस्या और यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में योगी सरकार का बहुत ही प्रशासन अच्छा चल रहा है। यहाँ इतना अच्छा प्रशासन है कि योगी सरकार सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी आज तक कभी व्यवस्था हुई ही नहीं है और जल भी बहुत ही निर्मल है, निर्मल धारा है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत भव्य। चलिए सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं, क्या मौनी अमावस्या थी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस महापर्व को? नहीं, बहुत अच्छा लगा।
भगवान की कॉलिंग कहते हैं ना कि बुलावा है कि अचानक प्लान बना और मॉर्निंग वॉक पे आके स्नान ले लिया, शाही स्नान ले लिया और बिल्कुल सही मुहूर्त पे लिया, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे लिया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसमें भाग लें। जय हर हर महादेव। कैसा लगा आज? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बेंगलोर में उत्तर भारत की इतनी ज़्यादा चर्चा है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज मौनी अमावस्या को लेकर भारी भीड़ पहुंच रही है। रीवा के प्रयागराज नेशनल हाईवे पर 30 से 35 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया और सिर्फ 4 पहिया वाहन और पैदल लोग ही नजर आए। हालात ये है कि लोगों को 12 से 14 घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ रहा है। जाम के चलते यूपी बॉर्डर पर भी गाड़ियों को रोका जा रहा है, तो वहीं नेशनल हाईवे 27 पर वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है। और वाहनों की तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन चाक घाट में श्रद्धालुओं को रोक रहा है। तो प्रयागराज प्रशासन द्वारा सिग्नल मिलने के बाद धीरे धीरे वाहनों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है रीवा के चिराटा बाईपास में। हम आपको बता दें कि यहाँ जो दर्शनार्थी हैं और महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से और कई जगह से जो है इस रूट से गुजरते हैं यूपी प्रयागराज के लिए, एक चेक पॉइंट बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। हर जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां इस गाड़ियों को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ रहा है। हमारे साथ आप चारों साइड आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, चारों साइड पूरे यात्री हैं जो कि लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हैं। पूरे यात्री जो है यहीं रुके हुए हैं और सब दूर दूर से आए हैं, सब मौनी अमावस्या की वजह से। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्वालियर जिले के 3 श्रद्धालु से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजनों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। तलाश में प्रयागराज रवाना हुए हैं परिजन। दरअसल भगदड़ थी, उसी को लेकर बताया जा रहा है कि ये जो परिजन हैं वो अपने संबंधियों से संपर्क नहीं कर पा रहे। भितरवार के दंपति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, टिकनपुर के कामता सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसके चलते जो परिजन परेशान हो रहे हैं वो प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। आप देखिए कि कल देर रात तकरीबन 2 बजे जो भगदड़ मची थी उसमें कई लोगों की जान भी चली गई है और 3 श्रद्धालुओं से संपर्क न होने की वजह से परिजन काफी परेशान है और इसके चलते अब वे प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। तो भितरवार के दंपति से संपर्क नहीं हुआ, टिकनपुर के कामता सिंह हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसके चलते परिजनों में काफी डर है कि ऐसा ना हो कि कोई हादसे की वजह से कोई नुकसान हो रहा हो। और संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही बात करने की, जब बातचीत नहीं हो पाई तो प्रयागराज के लिए परिजन रवाना हुए हैं। और मौनी अमावस्या पर धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन श्रद्धालुओं से गुलजार हो गई है, जहां ठंड के बीच श्रद्धालु शिप्रा नदी के तट पर स्नान करने पहुंचे और आस्था की डुबकी भी लगाई गई। नर्मदापुरम में मौनी अमावस्या पर्व पर मां नर्मदा के सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। खरगोन के बड़वा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। नाव घाट पर सुबह से स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। पूजा पाठ के बाद लोगों ने दान भी किया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की है।